धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। विश्राम पूर्ण हो चुका है। बढ़ते हैं अगली क्रियाओं की ओर। सर्वप्रथम कोणासन। एड़ी पंजे घुटने हमारे मिले हुए हैं। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं थोड़ा निकट आपस में एक दूसरे के पास मिलाने का प्रयास करें, अगर आ सकती है तो। सांस भरें और धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 3 बार और दोहराना है इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। एक, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, सांस भरते हुए ऊपर। अब क्षमता अनुसार रुकते हैं, जितनी देर रुक सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। करते हैं अगली क्रिया की ओर। दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी लेकर आए। दोनों बाजू आगे की ओर लेकर आए और दोनों बाजू से, हथेलियों से अपने अंगूठों को पैर के पकड़ें। प्रयास करें टांगे हमारी सीधी रहें और गर्दन आगे की ओर। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे पकड़ छोड़ते हैं। अब क्या करना है, दाहिनी बाजू ऊपर उठाएं और धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर के अंगूठे की ओर लेकर आए और दायां और बायां हथेली पीछे। आते हैं वापस, यही क्रिया। अब बाएं हाथ से बाएं बाजू ऊपर लेकर आए और बाएं हथेली से बायां अंगूठा, अब दायां हाथ पीछे। इसी क्रिया को दोहराएं, पहले दाएं से फिर बाएं से। सांस भरते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। बहुत सुंदर क्रिया, कमर में लचीलापन आता है। आते हैं वापस, विश्राम, दंडासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, पश्चिमोत्तासन। दोनों टांगे हमारी सीधी हैं, एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं, पंजे खड़े हुए। दोनों बाजू तानते हुए आगे की ओर लेकर आए। सांस भरते हुए दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। धीरे धीरे भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए शरीर कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। पहले हथेलियों को अंगूठे से आगे निकालें, अंगूठा पकड़ें। जो साधक पंजा पकड़ सकते हैं, पंजे को पकड़ें। घुटने हमारे सीधे रहेंगे, घुटने का पृष्ठभाग आसन से लगा रहेगा। अब प्रयास करें नाक माथा घुटने से लगाने का।
बहुत सुंदर कर पा रहे हैं सभी साथी। अब प्रयास करें दोनों कोहनी आसन से लगाने का। पूर्ण अवस्था में नाक माथा घुटनों पर और कोहनियां आसन पर हो जाती है। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रुके कुछ पल। पंजों से पकड़ छोड़ें। दोनों बाजू तानते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर को खींचे ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आए। दोनों हथेलियां दाहिनी ओर आसन पर टिकाते हुए सभी साधक आ जाते हैं वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, उष्टासन। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाए। घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी। दोनों हथेलियां कमर पर रखें इस प्रकार के पीछे अंगूठे आपस में मिल जाएं। पंजों को अगर खड़ा कर लेंगे तो थोड़ी और आसानी हो जाती है। आंखें कोमलता से बंद रखें। धीरे धीरे दाहिनी हथेली पीछे की ओर लेकर जाएं। एड़ी को दाहिनी एड़ी को स्पर्श करें और प्रयास करें कि हमारी हथेली तलवे के ऊपर आ जाए। नहीं आती कोई बात नहीं, जहां तक जा सकते हैं। अब बाएं हथेली के साथ भी ऐसी करें। रुके कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सभी साधक बहुत सुंदर दोनों हाथों से कर पा रहे हैं। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। गर्दन कमर सीधी करें। घुटनों के बीच में दूरी कम करें और आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया मंडूकासन। दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाएं। नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। गर्दन कमर सीधी है हमारी। सांस भरें। गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। धीरे धीरे प्रयास करें थोड़ी आसन से लगाने का। गर्दन हमारी ऊपर ही रहेगी। जितना आगे झुक सकते हैं उतना झुकें और रुके कुछ पल। सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर। अब दोनों हथेलियों की उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और नाभि के ऊपर रखें। दबाव दें नाभि के। एक बार पुनः गर्दन पीछे की ओर सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते चले जाएं। जितना झुक सकते हैं उतना झुकें। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, हमारा शरीर का पृष्ठभाग एड़ियों से लगा रहे, नहीं तो आगे लुढ़कने की संभावना बन जाती है। रुकेंगे कुछ पल।
पहले से बेहतर स्थिति। सांस भरते हुए धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हथेलियां घुटने पर, अपनी सांसें सामान्य कर। अगली क्रिया शशकासन। दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं। सांस भरें और शरीर को खींचे ऊपर, और खींचे और खींचे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर कमर के निचले भाग से झुकते चले आए। पहले हथेलियां आसन पर, कोणी आसन पर। अब प्रयास करें थोड़ी आसन पे लगाने। शरीर का पृष्ठभाग हमारा एड़ी से लगा रहेगा। अब नाक माथा भी आसन पे लगाना। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकेंगे कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजू तानते हुए ऊपर की ओर लेकर आए। भरी सांस में शरीर को खींचे ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों बाजू दाएं बाएं करते हुए आते हैं वापस। दोनों हथेलियां नीचे आसन पर रखें। सरकाते हुए पेट के बल आ जाते हैं। शिथिल आसन, दाहिनी ओर की स्थिति में। दाहिना कान आसन पर। दाहिनी टांग दाई भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सर्वप्रथम भुजंगासन। दोनों टांगे सीधी करें। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं। ठोड़ी आसन पर। ठोड़ी के नीचे पहले बाईं हथेली और उसके ऊपर दाईं हथेली, उन दोनों के ऊपर ठोड़ी। सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर के आगे भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। गोनियां सीधी कर दें। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। 4 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, एक, ऊपर, नीचे, 2, ऊपर, नीचे, 3, ऊपर, नीचे, 4। अब हथेलियों को पलट लें। पहले बाईं हथेली नीचे थी, अब दाहिनी हथेली नीचे है, उसके ऊपर बाईं हथेली और उसके ऊपर छोड़ी। इस स्थिति में भी 5 बार दोहराएं क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, एक, ऊपर, नीचे, 2, ऊपर, नीचे, 3, ऊपर, नीचे, 4, ऊपर, नीचे, 5। विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें।
बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, मकरासन। अपनी ठोड़ी को दोनों हथेलियों के बीच में रखें। शरीर का अग्रभाग थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है भुजंगासन की तरह। कोहनियों को आपस में मिलाएं। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को पीछे पृष्ठ भाग पर लगाएं। झटका थोड़ा सा देने की आवश्यकता होती है, झटका भी दें। 20 बार दोहराना है इस क्रिया। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ के एड़ी को पीछे पृष्ठ भाग पर लगाना है और वापस आना है। घुटनों के लिए बहुत सुंदर क्रिया। पूनम जी, भुजंगासन की स्थिति में नहीं आना है, इस तरीके से देखिए आप। हाँ, अब ठीक है। कोहनी आपस में मिलाइए। अब आते हैं वापस। यही क्रिया बाई टांग से 20 बार। बाई टांग को घुटने से मोड़ें और एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं और वापस। आ जाते हैं वापस। अब 10 बार करना है। पहले एक टांग से, दाई दाई टांग से, फिर बाई टांग से, अल्टरनेट। 10 बार। आते हैं वापस। अब 5 बार दोनों टांगों से करना है। दोनों टांगों को एक साथ उठाएं और एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। अब क्या करना है कि इसी स्थिति में टांगों को ऊपर ही रहने दीजिए। घुटने से मोड़ के टांगे ऊपर ही रखें और रुके इसी स्थिति में कुछ पल। आते हैं वापस। पहले टांगे नीचे कीजिए और शिथिल आसन बाईं ओर की स्थिति में विश्राम करते हैं। बायां कान आसन पर। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी। दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। 3 बार गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। विश्राम पूर्ण हुआ। सभी साथक दाएं बाजू ऊपर करते हुए आ जाते हैं पीठ के बल। दोनों टांगे सीधी, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, सेतु बंधासन। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। अपने एड़ी को निकट से निकट लेकर आए। दोनों हथेलियां आसन पर रहेंगी। प्रयास करें हथेलियों से एड़ी पकड़ने का। पकड़ में आ जाती है बहुत अच्छा, नहीं पकड़ में आती है कोई बात। सांस भरें। धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाते चले जाएं। अधिक से अधिक उठाएं। रुके कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 4 बार और दोहराना है इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3, अंतिम बार, ऊपर, नीचे, 4, टांगे सीधी करें, लघु विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पाद वृत्तासन। दोनों टांगे हमारी सीधी हैं, दोनों बाजू भी शरीर के दाएं बाएं। दाहिनी टांग को घुटना सीधा रखते हुए 45 डिग्री के कोण पे तक ऊपर उठाएं, टांग सीधी रहेगी। और 5 बार एक दिशा से धीरे धीरे गोलाकार आकृति में घुमाएं। जितना दाएं बाएं ले जा सकते हैं उतना दाएं बाएं लेके जाएं। और जब नीचे आए तो आसन से एड़ी स्पर्श करती हुई जाए। बहुत सुंदर से भी साधक कर पा रहे हैं। 5 बार करने के बाद 5 बार विपरीत दिशा से। आते हैं वापस, टांग टांग के साथ। यही क्रिया बाईं टांग से, बाईं टांग को 45 डिग्री के कोण पर ऊपर उठाएं, घुटना सीधा रहेगा। 5 बार एक दिशा से और 5 बार दूसरी दिशा से घुमाएं, गोलाकार आकृति में। विपरीत दिशा से। अपनी अपनी संख्या पूर्ण करते हुए आते हैं वापस, टांग टांग के साथ। अब इसी क्रिया को दोनों टांगों से करेंगे, लेकिन केवल 2-2 बार। दोनों टांगों को उठाएं 45 डिग्री के कोण पर और बहुत धीरे धीरे 2 बार एक दिशा से और फिर 2 बार विपरीत दिशा से। टांगे सीधी रहेंगी। आते हैं वापस, विश्राम, अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, पवन मुक्तासन। दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़ें, घुटने के नीचे पकड़ बनाएं, सांस भरते हुए नाक माथा घुटने से लगाएं और सांस छोड़ते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए वापस। रुकना नहीं है, सिर नीचे पकड़ छोड़ें। अब यही क्रिया बाईं टांग से। बाईं टांग से घुटने को मोड़ें, पकड़ बनाएं, सांस भरें और नाक माथा घुटने से लगाएं, सांस छोड़ें और वापस आ जाए। अब इसी क्रिया को 9 बार और दोहराना है। एक बार दाईं टांग से और एक बार बाईं टांग से, बिना रुके करना है। सांस भरते हुए नाक माथा घुटने से लगाते हैं, सांस छोड़ते हुए वापस।
अपनी अपनी संख्या पूर्ण करते हुए आते हैं वापस। विश्राम, पूर्ण विश्राम, शव आसन। पूरा शरीर ढीला। परिश्रम करने के पश्चात विश्राम का आनंद लें। टांगों के बीच में थोड़ी सी दूरी। पंजे दाएं बाएं ढले हुए। बाजू भी शरीर से थोड़ा सा दूर। मुट्ठी ऊपर की ओर, आधी मुट्ठी खुली आधी मुट्ठी बंद। सामान्य रूप से गहरी लंबी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। देखें शरीर के किसी अंग में कोई तनाव तो नहीं है। अगर तनाव है तो अपना ध्यान उस अंग की ओर लेकर जाएं कुछ पल के लिए। देखिए तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। हमारे निकटतम सहयोगी, हमारे शरीर के अंग, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग हमारे काम आते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर के अंगों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मन ही मन अपने शरीर के समस्त अंगों को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं उनका। मन ही मन गहरी लंबी सांस भरें और एक बार ओम मंत्र शवासन से वापस आने के लिए हथेलियों की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में हल्का सा कंपन। दाहिनी करवट कुछ पल लेटे। दाहिनी कोहनी और बाईं हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुख करके बैठ जाएं। स्वयं को व्यवस्थित करें। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट, क्योंकि हम अभ्यास लेने जा रहे हैं सुंदर क्रिया का, हंसी की क्रिया का। ताली बजाते हुए हम पहले 2 बार ताली बजाएंगे और राम राम करेंगे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, 108 बार करना है। राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, 22, 23, जल्दी जल्दी करते हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, राम राम 33, 34, 33, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53,
राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, 2 एक्स्ट्रा कर लिए। अब 3 बार खुल के हँसते हैं। हा 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 बहुत सुंदर। सुविधा अनुसार स्थिति में बैठे हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस स्थिति में आप आराम से आधे घंटे तक लगभग बैठ सकते हैं, उस स्थिति में बैठे हैं। चेहरे पे सुंदर सी मुस्कुराहट। आगे निर्देशानुसार आदरणीय अरोड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी। सुंदर साधना और हंसी, 108 बार राम राम का जाप ताली वादन के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थिति में बैठिए, सुखपूर्वक स्थिति, हिलना डुलना ना पड़े, और जो हिल डुल रहे हैं वो बंद कर दें। पद्मासन लगा लें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर कीजिए, नाभि को अंदर ले जाइए। फिर धीरे धीरे श्वास भरिए। उसी क्रम में पेट को फुलाइए, और श्वास खाली करते हुए पेट को सिकोड़ना होता है। जब भी समय मिले दिन में या याद आ जाए, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कीजिए। एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति आपको मिल जाएगी। ध्यान भी अपनी श्वासों पर रखें, इधर उधर ना दौड़ें। सूक्ष्म क्रियाएं, आसन और फिर प्राणायाम साधन। बहुत सुंदर क्रिया, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बार बार दोहराइए। टिकाइए मन को। पहले कुछ आवृत्तियां हम बड़े सामान्य रूप से लेते हैं, ध्यान इधर उधर भी भटकता है, लेकिन लाइए इसे खींचकर अपनी इस क्रिया पर
सामान्य कीजिए श्वासों को, प्रभाव को देखिए। अगर किसी प्रकार की बेचैनी आदि भी होती है तो गहरे लंबे श्वासों से वो सामान्य रूप में आ जाती है, बिल्कुल शांत लगने लगता है मुझे। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को भरिए, खाली कर दीजिए। फिर से भरिए और खाली कर दीजिए। अब भरिए और अब इन श्वासों को बाहर छिटकिए। नासिका द्वारों से श्वासों को बाहर फेंकना, ताकत लगाकर फेंकना, नाभि पर प्रभाव पड़े इस तरह से फेंकना। दोहराइए। श्वास बाहर, नाभि अंदर। समय लगाइए इस क्रिया में, अनेकों अनेक लाभ देगी। फेंकते रहिए। थक जाएं तो हल्का सा रुक जाएं, विश्राम ले लें और फिर श्वास भरकर स्वयं को सामान्य करके फिर से करें। चलाइए, इस नाभि को चलाते रहिए। पाचन निष्कासन प्रभाव में आएगा। छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आएगी। त्वचा भी चमक जाएगी।
करते रहें। कीजिए, अभी 2 मिनट और कीजिए। अधिकतम श्वास को बाहर कर दीजिए। त्रिबंध लगाइए। रुकिए इस स्थिति में। रुकना संभव ना हो तो धीरे धीरे बंधों को खोलें। सामान्य करें श्वासों को। फिर श्वास को भरें। फिर त्रिबंध करें। रुकें अपनी क्षमता अनुसार, अन्यथा बंधों को खोलते हुए धीरे धीरे वापस। शांत बैठें। हिलना डुलना नहीं। स्थिति नहीं बदलनी। नेत्रों को नहीं खोलना। बिल्कुल शांत बैठिए। प्रभाव को देखिए। नाभि पर मीठा मीठा सा दर्द भी हो सकता है। कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छे लक्षण है कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी क्रिया को पूरा समय दिया और अच्छे से किया। पलावनी प्राणायाम का अभ्यास। कल होली का मौसम था। जो मिला सब खा गए, है ना। मीठा मिला, खट्टा मिला, दही मिली, ठीक है ना, कांजी मिली, ठंडा चाहे गरम, सब कुछ खा गए। चलिए अब उसको थोड़ा सा साफ भी करते हैं। कपालभाति कर लिया हमने। अब पलावनी करते हैं। थोड़ा सा उसको हल्कापन भी लाते हैं ना, पेट में भारीपन हो रहा है। होठों की आकृति को गोल करके वायु को पीजिए। फिर गर्दन को झुका लीजिए। बेचैनी होने लगेगी कुछ देर के बाद, कोई बात नहीं।
उसको स्वस्थ करने के लिए, ठीक करने के लिए जीभ निकालिए, कमर के निचले भाग से ज्यादा आगे झुकिए, पेट को दबाना है और निकाल देना है इस वायु को। खांसने की जरूरत है तो खांस लीजिए। दोहराइए बार बार, आगे झुक के करना है बहन जी, जीभ वहीं के वहीं नहीं निकाल देनी है। जीभ को निकालिए, आगे झुकिए, पेट दबेगा तभी निकलेगा कुछ ना कुछ, तभी हल्का होगा ये। गुड। दोहराइए बार बार। गला भी साफ होगा, आहार नाल भी साफ होगी, वायु नलिकाएं भी साफ होंगी, किसी प्रकार का जमा हुआ कफ भी निकलेगा। वेरी गुड। एक आवृत्ति और लेते हैं। चलिए धीरे धीरे वापस प्रभाव को महसूस करें। श्वासें सामान्य हो गई, पेट भी हल्का हो गया, एक हल्कापन महसूस हो रहा है मुझे। आइए उज्जाई भी कर लेते हैं, उज्जाई प्राणायाम। है ना, गला अभी भी कुछ गड़बड़ कह रहा है, इसलिए जीभ को मोड़कर तालू में लगाएं, गर्दन को हल्का सा झुकाएं, श्वास भरते जाएं। कैसे? फिर छोड़ दें, यानी गले को प्रभावित करना, आते जाते दोनों समय, श्वास भरते समय भी, खाली करते समय। यहां भी खांसी आ सकती है, कोई नहीं खांसी। दोहराइए बार बार। एक और।
वापस आ जाएं, महसूस करें इस प्रभाव को। हृदय को पुष्ट करेगा ये, गले को पुष्ट करेगा ये। किसी भी प्रकार का चिपका हुआ बलगम, मल उखड़ जाता है। पलावनी भी हमने किया, एक बार और कर लें पलावनी अच्छे से, एक आवृत्ति केवल, है ना। होठों की आकृति को गोल करके ये जो मल आपने उखाड़ा ना, इसको बाहर निकाल दो। चलिए, वेरी गुड। उज्जयी पलाव। श्वासों को देखिए, धीरे धीरे मौसम परिवर्तित हो रहा है, लेकिन फिर भी लापरवाही करने वाला मौसम नहीं है। पंखा तेजी से चलाने का मौसम नहीं है अभी। बिना पंखे के बैठा जा सकता है। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाइए। दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भरिए। अधिकतम भरिए, धीरे धीरे भरिए और दाहिनी ओर से निकाल दीजिए। ऐसा ही दाहिनी ओर से भरिए, बाईं ओर से निकाल दीजिए। आवर्तियां लीजिए, अनुलोम विलोम। बड़ी सहजता के साथ, बिना बेचैन हुए, आराम से ध्यान रखते हुए अपनी श्वासों का दोहराते जाएं। मन को एकाग्र करें अपनी श्वासों पर, अपनी क्रिया पर। दोहराएं बार बार। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सरल प्राणायाम, ईमानदारी से करें तो प्रभावकारी, विचलित ना हो। अधिकतम गहराई से छोड़ना और गहराई तक भरना। दोहराएं दोहराएं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। आनंद आ रहा है क्रिया को करने में। अनुभूति कीजिए उस आनंद की। नेत्र बंद है, मन ठहरा हुआ है, श्वासों पर टिका हुआ है, और क्या चाहिए। आवश्यक है ये जीवन का ठहराव। प्रत्येक कार्य ठहराव के साथ कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है या कोई देख रहा है। दोनों ही स्थितियों में मेरी कार्यशैली एक ही जैसी हो। मुझे फर्क ही ना पड़े मेरे कार्य करने के तरीके पर, किसी के सामने या किसी की पीठ पीछे। एक ही जैसा कार्य, एक ही जैसा व्यवहार। द्वैतिक स्वभाव मत रखिए। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और बिना नेत्र खोले हाथ नीचे ले आए, शांत बैठें। जहां हैं जैसे हैं वैसे ही बैठें। हिले नहीं, कैमरा नहीं हिलाएं, स्वयं को नहीं हिलाएं। शांत होने की कोशिश करें, एकदम शांत। सब कुछ ढीला, अंग प्रत्यंग सभी को ढीला करें, एकाग्र करें, मस्तिष्क को भी हल्का करें। भूल जाए सब कुछ कुछ क्षण के लिए ही सही। ये वो स्थिति है जिसे सब धारण करना चाहते। तनाव की स्थिति कोई नहीं चाहता। प्रत्येक दिन साधना से जुड़े, साधना करें, स्वयं को समय दें। सबको मालूम है ऐसा, लेकिन कितने लोग जुड़ते हैं, कितने करते हैं, ये हम सभी को मालूम है। लेकिन हम प्रयास अवश्य करें। रोज की साधना मुझे स्वस्थ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से बनाए। गहरा लंबा श्वास भरिए। एक ओम ध्वनि करेंगे। ओ। प्रार्थना व शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।
सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात्। मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत रहिए सदा के लिए, दिन भर, जीवन भर, हमेशा। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाएं, अपने प्रभु को नमन करें प्रातःकालीन बेला में, और फिर हथेलियों का घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें। चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों पर लगाएं। सहलाएं अपने नेत्रों को कोमलता से। धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आज की हमारी टीम का भी। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, आदरणीय रीना जैन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आज का शुभ संकल्प और फिर धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की अति सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।